मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। और मैं आज आपके साथ कुछ इल्म, ध्यान, धैर्य और समीक्षा, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। बट इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप देखिए कि मैंने अभी आपसे बात की नॉलेज, इल्म, ध्यान, फोकस एंड पेशेंस, सब्र, धैर्य एंड रिव्यू, समीक्षा। ये चीज़ें हमारी दुनिया की ज़िंदगी में कैसे कामयाबी मिलती है अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तब, और क्या ये चीज़ें हमारे अंदर होती है तो हमारी आखिरत इफ़ेक्ट होगी, इन चीज़ों से नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छे अमाल करेंगे या नहीं करेंगे। बताइए, आप खुद इस चीज़ को देखिए कि दुनिया की तरक्की और आखिरत की तरक्की किन चीज़ों को फॉलो करने पर मिल रही है। यहाँ देखिए, दुनिया और आखिरत की तरक्की कितनी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये इल्म जो है क्या आखिरत की तरक्की के लिए है या दुनिया की। तो यहाँ हमें एक बार हम क्वेश्चन करें, क्या इल्म आखिरत की तरक्की के लिए है या दुनिया की, तो हमें जवाब मिलेगा दोनों की। अब हम क्वेश्चन करें, क्या ध्यान, फोकस, अगर हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, तो क्या ये ध्यान जो है हमारा, अगर ये ध्यान हमें सिर्फ दुनिया की तरक्की दिला सकता है या आखिरत की भी। ऐसी अगर हम देखें कि हमें इल्म जो है हमारा हमें दुनिया की तरक्की दिला सकता है या आखिरत की, या ध्यान हमारा दुनिया की तरक्की दिला सकता है या आखिरत की, और सब्र हमारा दुनिया की तरक्की दिला सकता है या आखिरत की, और समीक्षा, रिव्यू हमारा कहाँ हमें कामयाबी दिलाता है, तरक्की दिलाता है, कामयाबी दिलाता है। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कैसे हमारी कामयाबी को इफ़ेक्ट करती हैं, और दोनों जहानों में। आप इसके बारे में कुछ सोचिए और समझिए कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं या नहीं करती, इनका कुछ हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव होता है या नहीं होता। क्या ये सिर्फ दुनिया की तरक्की के लिए हैं, क्या ये सिर्फ आखिरत की तरक्की के लिए हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ लगता है कि ये चीज़ें दोनों जहानों की तरक्की या दोनों जहानों की सफलता को प्रभावित करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करेंगे, तब मैं नहीं समझता कि दोनों जहानों की तरक्की हमारी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो दोनों जहानों की तरक्की को ही प्रभावित करती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें नॉलेज ही सफलता दिलाती है या नॉलेज ही आखिरत में कामयाबी दिलाएगी, इल्म नहीं। आखिरत में कामयाबी तो उसे मिलेगी जिस पर अल्लाह मेहरबान होगा, अल्लाह रहम करेगा। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। ना ही इन चीज़ों पर ज़्यादा हम गर्व करें और कि हमारे पास नॉलेज बहुत है, हम ध्यान बहुत अच्छा लगा लेते हैं, ये चीज़ें हमारे गर्व करने की नहीं है। हमें सिर्फ सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से क्या हमें ये चीज़ें हमारी दुनिया और आखिरत की सफलता को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। क्या ये चीज़ें एक ही सफलता के लिए हैं, दुनिया की, आखिरत की नहीं है। और जब ये दोनों जहानों की सफलता के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो हमें उन चीज़ों में मास्टर होना चाहिए, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ये हम सब पर डिपेंड करता है और हम सबको ये बात सोचनी चाहिए। अब मैं कुछ
दुनिया की तरक्की की बात लेता हूँ, क्योंकि दुनिया की तरक्की में इंसान बहुत इंटरेस्टेड होता है और आखिरत की तरक्की में वो इंटरेस्टेड इतना नहीं होता, दुनिया की तरक्की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो दुनिया में देखिए, दुनिया की तरक्की के लिए भी किसी ने कहा है कि यदि आपको दौलत कमानी है और दौलत से कमाई हुई दौलत से दौलत कमानी है, दौलत से कमाई हुई दौलत से दौलत कमानी है, तब आप इन 4 चीज़ों में मास्टर बन जाओ। इन 4 चीज़ों में मास्टर बन जाओ। किन 4 चीज़ों में? ज्ञान, ध्यान, सब्र और समीक्षा। इंग्लिश में बोलें नॉलेज, फोकस, पेशेंस एंड रिव्यू। और नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसमें नॉलेज। ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लगातार लेते रहो। और अगर हम यहाँ ज्ञान लेने में कोई गैप देते हैं तब जंग लग जाती है, और जब जंग लग जाती है तब नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्यान बढ़ाओ। ध्यान बढ़ाओ। जब हम अपना ध्यान बढ़ाते हैं तो ध्यान एक वे चीज़ है जो हमें उत्कृष्ट जीवन के उत्कृष्ट लेवल तक लेकर जाती है, बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाती है।